अगर किसी को ये बातें पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो लेट मी टेल यू, जो ज्योतिष शास्त्र है वो कहाँ से आया, और मुहूर्त शास्त्र ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले जब वेदाओं की रचना करी गई थी, वेदाओं की रचना किसने करी, कौन बताएगा? हु वाज द ऑथर ऑफ वेदास? एनीवन? सर मनु। हाँ जी। ब्रह्मा जी ने। मनु। यस, ब्रह्मा जी ने वेदा की क्रिएशन करी थी। तो वेद व्यास जी ने क्या किया था, बताइए? तब तक पहुंचाया था हाँ सर, ये बोल सकते हैं। आपकी आवाज मेरे को कम आ रही है या सबको कम आ रही है? हाँ, ब्रह्मा जी ने सब कुछ क्रिएट किया किया था, वेद व्यास जी ने कंपाइल किया था। ही इज नॉट द ऑथर ऑफ एनी ऑफ द लिटरेरी वैदिक लिटरेरी थिंग्स। ब्रह्मा जी ने क्रिएट करे थे, बनाए थे, बट कंपाइल वेद व्यास जी ने करे थे। तो हम वेद व्यास जी की बात, वो वाली बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है श्रुति। श्रुति है, श्रुति मीन्स टू लिसन। तो लिसन में सुनने की बात, श्रवण करना। इसमें देर आर फोर वेदास। कौन कौन से वेदास है बताइए? सर अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इतनी फास्ट? ऋग्वेद भूल गए मैम आप? ऋग्वेद। 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 ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। 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 तो ये एक वैदिक लिटरेचर का शुरुआत है। बट इसमें कहीं पे भी ज्योतिष मुहूर्त शास्त्र कोई भी कुछ नहीं आया। बट शुरुआत यहां से हो चुकी थी। ऋग्वेदा में बेसिकली क्या था, स्तुतियां थी, भगवान की स्तुतियां, भगवान की प्रेज, प्रेयर्स। यजुर्वेद में क्या था कि कोई भी क्रिया कैसे करनी है, कोई भी काम या कर्म कैसे करना है, कोई भी बलि कैसे देनी है, क्रियाएं कैसे करनी है, बलि कैसे देनी है। सामवेद में क्या था, सामवेद में इस तरीके से डिपिक्ट किया गया है कि दिस लाइफ इज अ सॉन्ग। तो काव्य में, पोएम्स, जिसको हम इंग्लिश में राइम स्कीम बोलते हैं, पोएटिक फॉर्म में लाइफ को एक सॉन्ग के बारे में बताया गया है। लाइक भागवत, श्रीमद् भागवत गीता भी एक सामवेद की तरह है, जो बताती है कि हमारा जो जीवन है वो भी एक सॉन्ग की तरह है, काव्य की तरह है। अगर लय में गाया जाए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज तो अपसेट होना ही है। कृष्ण जी ने क्या बोला है कि हमें लाइफ को लय में जीना चाहिए, टू गो विद द फ्लो। देन द लास्ट इज, ये जो तीन वेद थे ये लिखे गए थे ब्राह्मणों ने, पंडितों ने। और जो लास्ट वेद था ये लिखा था क्षत्रियों ने। तो अथर्ववेद में क्या आता है, इसमें क्या डिस्कस करा गया था, इसमें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करी गई थी। जैसे बीमारी हो गई है, या कैटल को बीमारी हो गई है, बरसात नहीं हो रही है, बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, तंत्र मंत्र के बारे में थोड़ा बहुत बात करा गया। तो सोशल एक्टिविटीज को इसमें दर्शाया गया है। मोटा मोटा जो ऋग्वेद था वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था, अर्ली वैदिक पीरियड। और जो तीन थे इनको लेटर वैदिक पीरियड में बोला जाता है। हालांकि नॉट नॉट मच रिक्वायर्ड, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ मुहूर्त शास्त्र, और फॉर दैट मैटर टोटल ज्योतिष शास्त्र। फिर अब इसमें क्या होता है, हर वेद के डिफरेंट, इसको वन लिख लेते हैं, फिर हर वेद के डिफरेंट डिफरेंट अंग होते हैं, जिसको अंगास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अंगास के। संहितास, आपने सुना होगा। संहितास क्या है, इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इट इज अ कमेंटरी या कमेंटरीज ऑन रिस्पेक्टिव वेदास। लाइक ऋग वेदा की अलग से संहिताज हैं, यजुर्वेदा की अलग से संहिताज हैं, सामवेद की अलग से संहिताज हैं, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन ऋग्वेद और व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द ऋग्वेद और द डिफरेंट वेदास। आपने शायद सुना होगा पराशर संहिता, गौतम संहिता। अ, वशिष्ठ संहिता, अंगिरस संहिता एंड सो ऑन सो फोर्थ।
सो दीज आर द कमेंट्रीज टू अंडरस्टैंड डिफरेंट वेदास। फिर उसके बाद आते हैं ब्राह्मणास। व्हाट इज दिस? दीज आर अगेन द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन हाउ टू डू द कर्म कांड। कर्म कांड कैसे किया जाए। जैसे आपने सुना होगा, जो पढ़ेंगे भी हम, 16 संस्कार, बर्थ सेरेमनीज हो गए या डिफरेंट सेरेमनीज हो गई है ना, शादी में कैसे कैसे क्या करना है, 16 संस्कार ऑफ लाइफ। उसमें से एक आता है उपनयनम, जिसको क्या बोलते हैं, द्विबर्थ, मतलब सेकंड बर्थ। फिर थर्ड पार्ट इज, अभी भी कहीं पे भी ज्योतिष या मुहूर्त शास्त्र की बात नहीं हुई, बट वैदिक लिटरेचर इज इवॉल्विंग राइट अवे। फिर इसके बाद आता है ब्राह्मणास की एग्जांपल देता हूं। सतपथ ब्राह्मणा, सुना होगा शायद आपने, कहीं पे नाम सुना होगा, कहीं रील वगैरह में सुना होगा। दिस इज वेरी फेमस, वेरी कॉमन। देन नेक्स्ट इज आरंक्यास। इसका क्या मतलब है? आर्यन मतलब वन, फॉरेस्ट। तो दीज आर द बुक्स विच आर रिटन इन फॉरेस्ट। और अंत में क्या आता है? उपनिषद। जब ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग वन में परेशान हो गए, बोर हो गए, तो वो कहां पे आ गए? वो सिटी में आ गए, टाउन्स में आ गए, या राजघरानों में आ गए, और उन्होंने फिलोसॉफिकल बातें करनी शुरू कर दी राजे महाराजों को समझाने के लिए। सो हाउ मेनी उपनिषद्स आर देयर? हाउ मेनी इन नंबर? एनीवन? कौन बताएगा? दिशा जी? 18। नहीं, वो पुराण है। 108। 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। इसमें एक उपनिषद आता है चांदयोग उपनिषद, जिसमें पहली बार कृष्ण जी का वर्णन किया गया था। और एक आता है, इसी में आता है तत्स्वम असि। व्हाट डू मीन बाय दैट? दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ फिलोसफी अ ह्यूमन माइंड कैन परसीव। मैं वही हूं, धाव 8:2, इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने। मैं वही हूं, वो मैं हूं, कोई फर्क नहीं है, आत्मा परमात्मा एक ही है। I am that I am. यस, करेक्ट, आई एम दैट आई एम। अब अभी भी कहीं पे भी कोई बात नहीं हुई किसकी? ज्योतिष की, अमूर्त की। और मोटा मोटा श्रुति खत्म हो गया, लिसनिंग वाला काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब वैदिक लिटरेचर और इवॉल्व होने लगी। फिर क्या आता है? स्मृति, जिसको बोलते हैं टू कीप रिमेंबर, टू रिमेंबर या टू याद रखना। इसको मिटा दो, मैं लिखने सबने। कैन आई डिलीट दिस? धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सेकंड इज टू रिमेंबर, दैट इज इंग्लिश, हिंदी में बोलेंगे समृति। अब इसमें क्या है? इसमें हमने सुना होगा, एक परंपरा होती है, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य को बताएंगे, बोल बोल के रटवाएंगे, याद करवाएंगे, और फिर वो शिष्य गुरु बन जाएंगे। आजकल भी ये परंपरा चालू है। कहाँ पे? गुरुकुल्स में, जिसको हम वेदा बॉयज बोलते हैं। हम जब घर में रुद्र पूजा करवाते हैं या कोई भी पूजा करवाते हैं, तो वो वेदा बॉयज आते हैं। ऋषिकेश में, हरिद्वार में आपने देखा होगा, गंगा जी के तट पे आरतियां होती हैं, तो वो वेदा बॉयज करते हैं। वहां पे ये वाली जो प्रथा है वो चलती है, गुरु शिष्य परंपरा। नाउ देर आर टू पार्ट्स। वन इज, इफ आई राइट वन, वेदांगास, एंड द सेकेंड पार्ट इज, कौन बोलेगा? उपवेदास। तो वेदांगास की बात करते हैं। वेदांगास में पहले आता है शिक्षा। व्हाट इज दैट? अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, फिनेटिक्स। फिर आता है कल्प। कल्प एज अ नेम सजेस्ट, मेरे को किस समय कोई मंत्र उच्चारण करना है।
टाइम ऑफ रेसिटेशन ऑफ मंत्रास। सबसे बढ़िया कौन सा समय होता है, बताइए। सर ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त। बहुत बढ़िया। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। उसको ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका नाम है, सिंपल। अभी थोड़ी देर में मुहूर्त में आते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू मेक द कनेक्शन। देन देयर इज व्याकरण। तो व्याकरण का क्या मतलब है, ग्रामर। शायद हम लोगों ने नाम सुना होगा अमरकोश, फॉर एग्जाम्पल, ये वहीं से आया है। फिर उसके बाद नहीं सॉरी, ये अमरकोश डिक्शनरी है, ये आ गया है। व्याकरण मतलब जो हम पढ़ते हैं, ग्रामर। फिर आएगा निरुक्ता। निरुक्ता मीन्स डिक्शनरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल अमरकोश। देन ई इज छंद। व्हाट इज इट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। बहुत सबसे कॉमन मंत्र क्या है, कौन बताएगा। सर पंचाक्षरी मंत्र। करेक्ट, ओम नमः शिवाय। करेक्ट, वो यहीं से आया है। सर ओनली ओम है। नहीं, ओम नमः शिवाय तो कॉमन मंत्र। ओम इज नॉट ए मंत्र। ओम इज द celestial syllable or the sound of the universe. The word is नमः शिवाय। ये मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र। दिस द अरेंजमेंट ऑफ मंत्रास। जब हमने शिवलिंग के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हमने बात करी थी इसके बारे में। तो जैसे पंचाक्षरी मंत्र, ये छंद से आया है। सो दीज आर द, व्हाट इज दिस, प्लीज म्यूट कर लीजिए। दीज आर द 5 वेदांगास। अभी कहीं पे ज्योतिष के बारे में बात नहीं हुई, फिर अंत में फाइनली हो जाएगी बात जब आएगा ज्योतिष। दिस इज व्हाट, दिस इज ज्योतिष, मतलब एस्ट्रोलॉजी है ये, इसका मतलब। दिस नो सर, इट्स एस्ट्रोनॉमी। करेक्ट, दिस ज्योतिष इज एस्ट्रोनॉमी, दैट इज मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स और द मूवमेंट ऑफ ग्रहस। और इसके कहीं पे बाद में आती है जिसको हम बोलते हैं, जो हम आज पढ़ते हैं, द ज्योतिष का मतलब होता है, जो शुरू हुई थी वो है जस्ट टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। फिर धीरे 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 करके इससे आया मुहूर्त शास्त्र। दैट इज, जब राजा लोग क्या पूछते थे, मेरी कॉरोनेशन कब करी जाए, मैं सामने वाले राजा पे कब वार करूं, शादी के लिए मैं कब किस रानी का से बात करूं। तो ये राजा महाराजों की बात होती थी। या आज के समय में हम क्या बात कर सकते हैं मुहूर्त के लिए, बहुत विस्तार में बात करेंगे। यू राइट, यू नेम इट, आई राइट इट। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे का नामकरण संस्कार, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैप्टाइजेशन। सुना होगा बैप्टाइजेशन का मतलब, जिसको हम नामकरण संस्कार बोलते हैं। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, एजुकेशन कब शुरू करी जाए, या एजुकेशन से पहले क्या बोलते हैं, बालों को कटवाना, मुंडन। मुंडन। मुंडन कब करा जाए। उसके बाद उपनयनम कब करा जाए। उपनयनम कम होता है, ये मोस्टली ब्राह्मणों की फैमिलीज में होता है। दैट इज द्विज बर्थ, सेकंड बर्थ। फिर एजुकेशन कब शुरू करी जाए या कब करनी चाहिए। एजुकेशन के बाद क्या होगा, शादी, मैरिज की तिथि डेट बताइए। फिर उसके बाद मैरिज के बाद बेबी प्लान करने का भी, कंसेप्शन का भी मुहूर्त होता है। राजा महाराज ये भी बात करते थे। उसके बाद चलो सब कुछ हो गया, अब घर कब बनवाया जाए, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट करी जाए। घर बन गया, अब बताइए घर में गृह प्रवेश कब करा जाए।
और अगर मान लो गृह प्रवेश करके रेनोवेशन कब करी जाए, और उसके बाद मान लीजिए बंदा बीमार हो गया, कुछ हमारे पास बफर है, तो दवाई हम कब लेनी शुरू करें, इसके बारे में भी बात करी गई है। और अंत में इंसान थोड़ा सा बीमार हुआ, निकल लिया, तो उनका फाइनल उठाला कब करा जाए। तो सब स्टार्टिंग ऑफ द बर्थ टिल द एंड ऑफ द लाइफ, सब कुछ मुहूर्त शास्त्र से पढ़ा जा सकता है, जो कि आया है कहां से, वेदांत से। और अब मुहूर्त शास्त्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं उपवेदस के बारे में बता दूं, ये भी बात कर लेते हैं, अभी लिखा है तो उपवेदस में सबसे पहले क्या आता है, गंधर्व वेद, विच इज द आर्ट ऑफ म्यूजिक। देन बताइए, शिल्प वेद, द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसको आज की डेट में हम वास्तुशास्त्र बोल सकते हैं। फिर धनुर्वेद, व्हाट इज दैट, द एजुकेशन ऑफ अस्त्र शस्त्र। फॉर एग्जाम्पल द्रोणाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी को किसने पढ़ाया था, कौन बताएगा, हु टॉट द्रोणाचार्य जी। हेलो। हु वाज द टीचर ऑफ गुरु द्रोणाचार्य जी, एनीवन, लॉर्ड, परशुराम। बहुत बढ़िया, परशुराम जी। परशुराम जी, जो कि महर्षि जमदाग्नि जी के बेटे और रेणुका जी के बेटे थे। उन्होंने द्रोणाचार्य जी को पढ़ाया था। कौन सी विद्या सिखाई थी, धनुर्विद्या, जिसमें दोनों आती हैं, अस्त्र और शस्त्र। और अंत में जो आज भी प्रेवलेंट है, क्या है वो, आयुर्वेद, द स्टडी ऑफ लाइफ साइंसेस। मोटा मोटा हम फोकस करेंगे इस पे। बट ज्योतिष, देयर आर 8 लिम्स ऑफ ज्योतिष और 8 टाइप्स ऑफ ज्योतिष। मुहूर्त शास्त्र एक होता है, इसमें थोड़ा बहुत प्रश्न शास्त्र भी आ जाएगा। और ज्योतिष में जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जातक शास्त्र। एक और होता है जिसको रमल शास्त्र बोलते हैं, जो शुकुनी महाराज या शुकुनी भाई, शुकुनी जी, मामा शुकुनी, वो यूज करते थे डाइस को फेंक के। With the dice, no sir? डाइस को फेंकेंगे तो 6 और 6 12, तो 12 नंबर का लगन बनेगा, जो भी आएगा वो लगन बनेगा। और उस हिसाब से गोचर के अकॉर्डिंग हम फिर उसमें क्या करते हैं, प्लैनेट्स को बिठाते हैं। तो गोचर भी या ट्रांजिट भी जातक शास्त्र का एक पार्ट है। बट इन दिस कोर्स वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन मुहूर्त शास्त्र। ठीक है जी, यहाँ पे किसी को डाउट प्लीज बताइए। वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट अभी भी, इसमें इसमें किसमें क्या डिफिकल्ट, व्हीकल वगैरह परचेसिंग वगैरह का भी हाँ करेंगे बिल्कुल ना बिल्कुल सभी का। बिल्कुल। देखो यहाँ तक ना कंस्ट्रक्शन, देखो चलो मैं बताता हूँ, व्हीकल भी परचेज कर लेंगे मैम, घर भी परचेज कर लेंगे, व्हीकल का नंबर भी बता देंगे, नाम भी बता देंगे भैया कौन सा नाम, हम क्या नाम रखें। उसके बाद शेयर वगैरह भी बात कर लेंगे, भैया शेयर कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेंगे। और बताइए, मैंने वही बोला ना, यू नेम इट। सर जैसे कोई अपना कोई फैक्ट्री का नेम वगैरह ये सब अपन हाँ, बताएंगे ना। फैक्ट्री का नेम तो मैम ठीक है, वो तो ठीक है, फैक्ट्री कब खोलनी चाहिए वो भी बात कर लेंगे, वो यहीं पे आ गया ना, कंस्ट्रक्शन में आ गया। और बताइए, यू नेम इट। So even traveling, sir. हाँ यस, ट्रैवलिंग ऑल्सो करेक्ट, रह गया मन में, मैंने लिखा हुआ और बताइए। सर सोलमेट का भी पता चलेगा क्या। सर मेरे सोलमेट पास में कल मुहूर्त से सोलमेट कैसे पता लगेगा, हाँ सोलमेट से कब कनेक्शन बना सकते हैं वो पता लगेगा। मैरिज की बातें, शादी कब करनी चाहिए। और बताइए, यू नेम इट। और सोचिए क्या हो सकता है। कोई कोर्ट कचहरी के कामों में या जमीन कब हाँ, खरीद चाहिए। डिस्प्यूट, कि हमें कब डिस्प्यूट होता है आरंभ ना। करना चाहिए, सामने वाले का कब केस फाइल करना चाहिए। और बताइए, यू भूमि नेम इट। पूजन। हाँ जी, भूमि पूजन भूमि पूजन हो गया ना, इसमें कंस्ट्रक्शन में हो गया। नहीं आ गया कंस्ट्रक्शन। और बताइए, Sir, even शादी की खरीदारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? कर लो, ठीक है, यस। That also, हाँ हाँ a lot of people see वो that, मैरिज में आ which जाएगा, is a वो good मैरिज में day आ to जाएगा, वो start. मैरिज में आ जाएगा, करेक्ट, हाँ. यू राइट। और बताइए, वो सब आ जाएगा जब हम बात करेंगे ना, जब हम डिफरेंट पंच अंग की बात करेंगे, उसमें हम कुछ कुछ ऐसी चीजें बात करेंगे जो कि हमें सबसे बेस्ट होगा।
और बताइए व्हाट इज लाइक मेडिसिन में ये भी तो आ सकता है ना सर, सर्जरी करवानी हो तो विच विल बी द सर गुड वो डे। मेडिसिन में आ गया ना, सब कुछ आ गया, वो हाँ बेसिकली वो वो हेल्थ में आ मेडिसिन गया। में। ओके और बताइए, वाहन वाहन खरीदी हो गया ना, हो गया, ये लिखा हुआ भाई, वाहन का भी हो गया। और बताइए, सर एक क्वेश्चन है मेरा सर, जैसे कि लिंटर डालता है तो उसका भी मुहूर्त होता है सर, वो भी किसका बताएंगे आप? किसका? सर जैसे घर का कोई लिंटर डालना होता है हाँ हाँ, वो तो उसका भी मुहूर्त फाउंडेशन होता है। कंस्ट्रक्शन होता गया ना, कंस्ट्रक्शन होता गया। फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन सब स्टोन। होगा, सब होगा, बिल्कुल होगा। सर जैसे कोई सर चैनल जिसमें वगैरह कि सर चलाते हैं या अग्निवास अपनी बाण नहीं करते सर। हाँ जी, हिना जी बोलिए। सर ऐसा भी हो सकता है जिसने राजनीति में जाना हो तो नामांकन वगैरह भरना होता है, उनके लिए भी कोई मुहूर्त होता है। वो डिस्प्यूट हो गया ना, बेसिकली कंपटीशन हो गया। करेक्ट, बिल्कुल सर कोई होगा। कंपटीशन के लिए किस टाइम अपने को अप्लाई करना चाहिए? किसके लिए? कंपटीशन वगैरह के लिए अप्लाई, मैं वो फॉर्म देखिए, अप्लाई। वो हमारे पास इतनी विंडो नहीं होती है ना, मतलब हाँ कॉम्पिटिशन अप्लाई करने को होगा, बट इंटरव्यू देने की इतनी विंडो नहीं होती, वो हमारे हाथ में। हाँ, कंपटीशन के लिए हम नहीं, डेफिनेटली कर सकते इंटरव्यू तो सर अपने हाथ में है ही नहीं, वो तो हैं। जब वो बुलाएंगे जब जाना हाँ होगा। हाँ, कंपटीशन के लिए बात कर सकते हैं, करेक्ट। हाँ नामांकन की बात कर सकते हैं। और बताइए। ज्वाइनिंग अ न्यू जॉब के लिए भी यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, लिख लेते हैं यहाँ पे। आप इसकी फोटो खींच लो, अगर मैं भूल जाता हूँ तो बता देना कि सर ये रह गया। सर नाम भी बताएंगे ना, ऐसे किसी चीज का क्या नाम रखेंगे? हाँ, वहाँ पे, यहाँ पे आ गया ना, ये देखो लिखा हुआ छोटा सा नेम। हाँ, व्हीकल का नाम, व्हीकल का नाम कैसे, बच्चे का नाम, व्हीकल बच्चे का का नाम, नंबर, घर का नाम। घर का नाम कैसे रखते हैं आप? सर मन्नत। जैसे कोई विला, जैसे आशा विला, हाँ, रखो राजा रखो, विला, बिल्कुल इस रखो, तरह से। बिल्कुल बिल्कुल रखो, बिल्कुल रखो। देखो, व्हीकल का नंबर बहुत कॉमन चल रहा है आजकल, कि हम कौन सा व्हीकल का नया नंबर रखें। किसी को नया फोन लेना हो या किसी को न्यू फोन नंबर लेना हो तो फोन नंबर का कोई लेन देन होता है मैम, कर लेंगे वो बात, बट उसका कोई That is more of इंपॉर्टेंट नहीं है। numerology, ना? दैट इज, आई डोंट More बिलीव of मच दैट, numerology. बट कर लेंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अग्निवास और अग्नि अवान, मैम इसका क्या मतलब है, थोड़ा बताइए। अग्निवास मतलब, हिना जी? सर हम लोग ना वास्तु में जैसे डेट्स होती है कि अग्नि अभी धरती पे गई है, अभी पताल पे गई है, तो सर उसको निकालना मैम वो बताते चर हैं। वास्तु होता है, वो चर वास्तु होता है, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। उच्चर वास्तु में सर वो पंचांग से ही तो आता है सर, वो बताएंगे क्या? उसकी जरूरत नहीं है मैम। अच्छा अग्निवास, सॉरी, जो चर वास्तु होता है ना, वो सर आजकल पूजा के का समय में, मुहूर्त। सुनिए, आजकल के समय में वो इतना वो नहीं है। पूजा का मुहूर्त तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैम, हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट है। वो नहीं, कहाँ ऑल द पूजास, जैसे सर लक्ष्मी पूजा, दशहरा पूजा, ये सारी पूजा सर जो मेन मेन पूजा होती हैं। कर लेंगे बात, स्टार्ट तो करने दो, आप हाँ खुद सर, बताओ। क्योंकि लोग अक्सर कर जब एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे ना सर, बाकायदा तो लोग पूछेंगे अरे आज का कौन सा मुहूर्त अच्छा है, किस मुहूर्त में हाँ, पूजा करें। सबसे ज्यादा प्लीज, यही फोन अब आते मेरे हैं। को बताइए, अब मेरे को बताइए, आज के मुहूर्त का आपके पास, अच्छा एक ऐप कर लीजिए डाउनलोड, दृक पंचांग, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सॉफ्टवेयर अगर कोई चाहिए तो मैं वो भी दिखा दूंगा। ठीक है? सर आई हैव दैट, सर आई कौन सा फॉलो ऐप का दैट। नाम कौन सा बताया आपने? हाँ जी, ऐप का कौन सा नाम बताया आपने? ऐप का नाम है दृक पंचांग, जो मैं यूज करता हूँ, ऋक मोटा मोटा, पंचांग। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। सर मैं तो हार्ड कॉपी मंगा लूंगी उसका, पंचांग की कल। हार्ड कॉपी ना, मैं आई टेल यू वन, कौन सी बढ़िया होती है। सर अ, हमारे यहाँ तो पंडित जी है मेरे मोहल्ले में ही, काफी विद्वान हैं, उनकी चलती है सर। हम्म, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, वो है नाम उनका, हाँ, विष्णु विजय मातंड या दृग गणिता। विष्णु विजय इज वेरी फेमस। अदरवाइज जो गीता प्रेस गोरखपुर वाले छापते हैं वो भी कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली यूज करता हूँ दृक पंचांग, क्योंकि वो मेरे लोकल टाइम्स के अकॉर्डिंग होता है। हम्म। तो विष्णु विजय या विश्व विजय सेम चीज है क्या? विष्णु विजय और दूसरा क्या बोला आपने? विशुआ, विश्व विशुआ, विजय, विशुआ, हाँ, विशुआ। विश्व विजय। विश्व विजय बोल लीजिए, विशुआ विजय बोल लीजिए, ये है, जी जी ये UAVAJAY। जी, विश्व विजय, विष्णु नहीं है, विशुआ है, विशुआ। विश्व विजय हाँ, पंचांग। विश्व विजय, यस। यस सर। ठीक है जी। सर माता बारिश जी, कब होगी ये सभी बताएंगे ना अपन मुहूर्त में? क्या चीज मैम? बारिश कब होगी, ये तो अच्छी ये होगी कि ये नहीं बुरा हो होगी? जाता है, ये तो मुंडेन में आता है, मैम क्या बात कर रहे हो आप? उसके लिए मेड डिपार्टमेंट ज्वाइन कर नहीं लो। नहीं, ये मुंडेन में आता है मैम, क्या लेना देना इसका, बताइए, बारिश से क्या लेना देना हमने? नहीं सर, होता है कि इस बार कैसा जाएगा टाइम? क्या उसे क्या फायदा बताओ? सर क्यों, जितने भी किसान लोग हैं सर, वो भी तो, उनको तो फायदा होगा, उन्हीं से सर अपन खा रहे हैं सब चीज।
आपको क्या फायदा होगा ये बताओ। सर मुझे तो ये फायदा होगा कि लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊंगी। आपसे कौन, चलिए लास्ट लास्ट टॉक, आपसे कौन पूछेगा मैम बताइए, बारिश होगी नहीं होगी? नहीं पूछ, कोई पूछे, कोई देखो, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज वेरी इंट्रिगिंग बट नॉट प्रॉफिटेबल और नॉट बेनिफिशियल टू एनीवन। आपसे कोई नहीं पूछेगा भूचाल कब आएगा, बाढ़ कब आएगी, या ना बरसात कब आएगी, या सरकार कब पलटेगी। दिस आर ऑल मंडेन एस्ट्रोलॉजी, मैदानी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष मैंने लास्ट में बताया था, जिसका कोई भी महत्व नहीं है। जो महत्व है कि हम घर प्रवेश कब करें, कंस्ट्रक्शन कब करवाएं, गाड़ी कब खरीदें, या सोना कब खरीदें, ना। तो ये सब चीजें जो हमें हमें पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज होती हैं, वो चीजें। क्या आप मैम पूछोगे मेरे से, या आपसे कोई पूछेगा मोदी जी अगली बार आएंगे नहीं आएंगे? चलो पूछ लिया, बट नो वन विल बी गोइंग टू पे यू फॉर दैट, राइट? दिस इज व्हाट आई मीन। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, करें आगे शुरुआत। हम्म तो पंचांग में मोटा मोटा देयर आर, जो हम पढ़ेंगे, व्हाट इज पंचांग ऑल अबाउट? सर 5 अंग। पंचांग मतलब 5 अंग। पंच अंग, व्हाट आर दोस? दिन, वार, तिथि, तिथि, करण, योग, नक्षत्र, वार। योग, योग, नक्षत्र। बस यही है मुहूर्त एंड पंचांग, इसी पे हमने सर्जरी करनी है। हाउ मेनी तिथिज आर देयर? 15 + 15। थोड़ी देर में इसके बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी वार आर देयर? 7 days। कब से शुरू करते हैं? संडे, रविवार से लेके सैटरडे तक। कितने करण होते हैं? 11 करण आर देयर। जिसमें से 4 4, हाँ, 4 फिक्स्ड होते हैं, बहुत विस्तार में बात करेंगे। 7 आर मूवेबल। कितने योग होते हैं? एज मेनी नक्षत्रास। So there are 27 योग एंड 27 नक्षत्रास। अब मेरे को आप सब लोग बताएंगे, सबको मैं म्यूट कर रहा हूं, आज के बारे में बताइए क्या है। जिन जिन से मैं पूछूंगा वो बताएंगे तिथि क्या है। अपर्णा जी प्लीज आप बताइए, नेट पे ढूंढ लीजिए। सर तिथि के बारे मतलब डेफिनेशन बतानी है, क्या नहीं नहीं, बताना? आज तो डेट क्या सर है? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आप बोल रहे थे ना? बहुत बढ़िया। अच्छा मैं ही बोला था? जी सर, आप बता रहे थे कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नहीं, मैं चालू। बोल रहा हूँ आप नेट पे देखिए या दृक पंचांग से देखिए और वहां से देख के बताइए सब लोग। जी सर। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको भी। तो मेरे को वार बताएंगे, करण बताएंगे, योग बताएंगे और नक्षत्र बताएंगे आज के दिन का, दैट इज 6 जुलाई 2024 आपके लोकल समय का। जी मैम, म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। सर तिथि है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, वेरी गुड। वार है शनिवार, बहुत बढ़िया, करण है किंस्तुग्ना, बहुत बढ़िया। देन सर योग है व्याघट, मैं चेक कर लूं एक बार। व्याघात, करेक्ट। व्याघट, हाँ। एंड सर नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु। तो इसका मतलब जो जो अपना चंद्रमा है वो कौन से राशि में हो सकते हैं? जेमिनी। 3 या 4 ना? 3 में जुपिटर के नक्षत्र और 4 में जुपिटर के नक्षत्र, जैमिनी। बहुत बढ़िया। व्याघात और ये हमारा है किंग्स तुगना। थोड़ी देर में भी अगली क्लास में बात करेंगे, आज तिथियों पे हम बात करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो क्या यहाँ पे सब लोगों ने पंचांग देख लिया? मेरे को एक बार दिखाइए, अपनी फोटोज दिखाइए सब लोग। सब लोग अपना अपना मोबाइल पे दृक पंचांग यूज कर सकते हैं, दृक पंचांग इंस्टॉल कर सकते हैं। दैट इज वेरी इजी टू सी। हाँ दिशा जी, ये वाला कर दो, ठीक है जी। हाँ ये वाला बिल्कुल अपना अपना टाइम सेट, हाँ उसमें भी ये वाला अपना टाइम सेट कर सकते हो। और
बस यहाँ पे हमने समझना है चीजें कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है, तो एवरीवन, आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू हैव इंस्टॉल दिस ऐप। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत फ्री वाली ऐप है। और इसके बाद आगे चलते हैं। तो कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। एवरीवन इज म्यूटेड। उर्मी जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं। डॉक्टर साहब, कोई क्वेश्चन है आपका? जी बोलिए प्लीज। सर ऐसे नहीं बोलेंगे आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, हाँ वो बोल लो। है ना? बोलिए। क्योंकि महीना सर बताया मंथ नहीं, का भी तो हाँ वैल्यू है ना। महीना बताया नहीं ना। महीना भी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं, या बता दूं? चलिए लिख लीजिए फिर। जो हमारे हिंदी कैलेंडर के महीने होते हैं, सबसे पहले आता है चैत्र। चैत्र। जनवरी, सॉरी, मार्च से अप्रैल के बीच में। अभी आप लिख लीजिए। जब मैं महीने की बात करेंगे तो और इसमें विस्तार में बात करेंगे, अभी बहुत इंट्रोडक्शन है। फिर आता है वैशाख, जिसमें हम बैसाखी मनाते हैं। अप्रैल, मई। फिर आता है ज्येष्ठा, ज्येष्ठ। दैट इज मई टू जून। और अब कौन सा चल रहा है? आषाढ़, आषाढ़। जो कि जून से जुलाई। फिर श्रवण, श्रावण। जिसमें रुद्र पूजा बहुत होती है, भगवान शिव की आराधना बहुत होती है, जुलाई से अगस्त। हम्म। फिर सबसे अजीब सा मौसम आता है भद्र, भाद्रपद। ह्यूमिडिटी वाला, अगस्त से सितंबर। देन अच्छा मौसम आता है अश्विनी, अश्विन। सितंबर से अक्टूबर। फिर आता है कार्तिक, कार्तिक। जब क्या मनाई जाती है? दिवाली। दीपावली। और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन, उनकी अमावस होती है। अक्टूबर से नवंबर। कार्तिक अमावस सुनी होगी ना, दिवाली की रात। हम्म। फिर आता है मृगशिरा, मृगशिरा। दैट इज नवंबर टू दिसंबर। फिर आता है पौष, पौष। जिसको हम हिंदी में पुष्य नक्षत्र बोलते हैं, दिसंबर टू जनवरी। आपने शायद सुना होगा, जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादों में से 2 साहिबजादे थे छोटे वाले, उनको इस पौष की सर्दी में चिनवाया गया था। फिर आता है माघ, माघ। दैट इज जनवरी टू फरवरी। और लास्ट में आता है फाल्गुन, फाल्गुन। बहुत बढ़िया मौसम, दैट इज फेब टू मार्च। भीष्म पितामह ने अपना जो देह त्याग करी थी, वो कब करी थी? कौन बताएगा? तो सूर्य एनीवन? ग्रहण आने पर। हाँ जी। माघ अष्टमी, उत्तरायण। हम्म। करेंगे इसके बारे में बात, अभी लिख लीजिए। उत्तरायण मतलब क्या होता है? व्हेन द सन की मूवमेंट होती है नॉर्थवर्ड्स। और ज्योतिष की भाषा में बात करें, व्हेन द सन इज इन कैप्रिकॉन टू जेमिनाई, दैट इज 13 जनवरी से मोटा मोटा 21 जून। दैट इज, दिस इज उत्तरायण, which is the northward movement of sun. और दक्षिणायन होता है 22 जून से 12 या 13 जनवरी, which is when the sun enters Cancer and it remains still in Sagittarius. Just a minute. कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे? अपर्णा जी, कुछ सोच रहे हो आप? लग रहा है कुछ डाउट आ रहा है आपके माइंड में, बताइए। एक छोटा सा था सर, ये विंटर सोलिस्टिस से स्टार्ट होता है क्या? उत्तरायण की 13 जनवरी से शुरू होता है? मैम देखो, दो चीजें हैं। 13 जी। जनवरी से शुरू करते हैं हम, जी दैट इज सर। मकर संक्रांति वाले दिन।
जी सर। 14 जनवरी सर होता है वो। 14 या 13 जनवरी, है ना? जी सर। जी जी चलिए, सर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट टिल नाउ? बहुत धीरे से चलेंगे प्लीज, अभी है आपके पास इसी क्लास में बोलने का मौका, क्लास में शायद ना बोले तुम्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। देयर आर 24 hours into 60 minutes. This comes out to be 1440 minutes. Or there are 30 muhurtas in one day. So if I divide 30 muhurtas, so it comes out to be 48 minutes of one muhurat. और जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, that is 1.5 hour before sunrise. अब वो कहां से आया उसकी बात करते हैं एक बार। अच्छा, एक और लिख लेते हैं। मुहूर्त की जो डेफिनेशन है वो होती है 1/30th ऑफ द डे। तो ये तब मैंने इसे डिवाइड किया। तो अब छोटा सा ना एक टेबल बना लेते हैं, उसमें 30 के 30 मुहूर्त की बात करेंगे, जितना जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिक्वायर्ड है वो बात करेंगे। ठीक है जी, तो मेरे साथ सब लोग टेबल बना लेंगे। फास्ट चल रहे हैं समिता जी, थोड़े धीरे हो जाते हैं। अब मैं से प्लीज पूछ लीजिएगा, कुछ समझ नहीं आया। बस आधा घंटा और बात करेंगे, फिर बातें करेंगे कि भी कब लगानी है क्लासेस, क्या करना है। सर मुहूर्त से लगाइए। हाँ जी, मुहूर्त से लगाइए सर, मुहूर्त की क्लास। देखो मेरे हिसाब से तो आज का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, तभी मैंने क्लास शुरू करी थी आज। करवाई गई थी MIT ने। मैंने तो सैटरडे देखा था कि सैटरडे बढ़िया दिन है, शुरू करते हैं, बट टू माई ब्लेसिंग्स, टू माई गुड लक, आज शुक्ल प्रतिपदा भी निकला और गुप्त नवरात्रि भी निकले, तो मैं तो बहुत खुश हो गया। तो वैसे एक टेबल सा बना लेते हैं। यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, कौन सा नंबर है, यहाँ पे उसका टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पे उसका नाम लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस, आई लगाएंगे। तो पहला मुहूर्त, ऑलवेज एनीथिंग इन इंडियन मैथोलॉजी और इन वैदिक ज्योतिष, इट स्टार्ट्स विद सनराइज। जैसे हम, और एंड स्टिल द नेक्स्ट सनराइज, सनराइज टू सनराइज। ये एक दिन भी है, ये एक वार भी है, एक तिथि भी है, और मुहूर्त भी यहीं से स्टार्ट होता है, होरा भी यहीं से स्टार्ट होता है। होरा की थोड़ी देर बात करते हैं। सनराइज नॉर्मली लेके चलते हैं कि 6 बजे हो रहे हैं। क्यों हो रहे? क्योंकि जो ये कैलकुलेशन करते हैं ना, ये करते हैं वर्नल इक्विनॉक्स से। जो पंचांग की कैलकुलेशन होती है वो वर्नल इक्विनॉक्स, विच इज मोटा मोटा 21 मार्च। बट इतना ही आपको रिक्वायर्ड है, इसकी जो एप्लीकेशन उसकी बात ज्यादा जरूरी है। सो मान लीजिए 6 बजे सनराइज हुआ है आपके लोकल समय पे, सो 6 से लेके 6:48 तक नाम क्या होगा? रुद्र। जैसे नाम है तो ये क्या होगा? ऑस्पिशियस होगा, इनऑस्पिशियस होगा? इनऑस्पिशियस। आई एम अनम्यूटिंग एवरीवन। अगर कोई बीच में नहीं समय तो प्लीज मेरे को पूछ लेना। सेकंड किस समय से होगा? 6:48 से लेके बताइए 7:36 तक। इसका नाम है अही, और ये भी है इनऑस्पिशियस। अब ये चीजें क्या है? देखो, ना आपको टाइम की जरूरत है, ना आपको नाम की जरूरत है। इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ये पता होना चाहिए ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस है, वो भी हमें सॉफ्टवेयर पता लग जाएगा, बट स्टिल वी आर डूइंग इट, तो वी शुड नो इट। थर्ड इज, ये क्या ए और आई का हिंदी में मतलब बताओगे? इन ऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस का क्या मतलब है हिंदी में? अच्छे काम हम अवॉइड करें। इनऑस्पिशियस मतलब थोड़ा खराब मुहूर्त माना जाता है, ऑस्पिशियस मतलब बढ़िया मुहूर्त माना जाता है। शुभ अशुभ। शुभ अशुभ हो गया हाँ, ना। शुभ, ये लगा लो, ये सही है, शुभ अशुभ। ये लगा लो, करेक्ट। सर ये डेली बेसिस पे ऐसे ही होता है? यस 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 यस।
दिस ऑल उसमें डिपेंड्स लिखा होता है ना शुभ मुहूर्त अशुभ। देखो लिखो। यहाँ पे शुभ मुहूर्त आपने बात करी है तो लिखिए उसके बारे में, शुभ मुहूर्त क्या है। व्हाट इज शुभ मुहूर्त एज पर इंडियन वैदिक ज्योतिष? शुभ मुहूर्त वो है जिसमें 21 महादोषों की एब्सेंस है। महादोषों के बारे में करेंगे बात। शुभ मुहूर्त इज दैट मुहूर्त विच इज bereft of or devoid of all the 21 महादोषास। हालांकि इट इज नॉट पॉसिबल, कुछ ना कुछ तो होगा ही, बट 21 महादोषों के बारे में बात करेंगे। अभी तो पंचांग की बात कर रहे हैं, फिर पंचांग शुद्धि की बात भी करेंगे कि कैसे हमें पंचांग या हमें कोई मुहूर्त सिलेक्ट करना है। पहले मुहूर्त के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे ये वाला काम है तो कौन से डेट, टाइम, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण में करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू नो अबाउट द मुहूर्तास। एवरीथिंग कांट बी डन ऑन ब्रह्म मुहूर्त। अभी ब्रह्म मुहूर्त की बात करेंगे। देन 7:36 to 8:34, पहले दोनों अशुभ थे। दिस इज इसका नाम है मित्र। तो एज द नेम सजेस्ट इट शुड बी शुभ। देन फोर्थ इज 8:34 से 24, 8:24 से 9:12। इसका नाम है पितरी। तो पितरी एज द नेम सजेस्ट इट शुड बी, बोलिए, अशुभ। सेकंड का नाम है अही, AHI। पांचवा 9:12 से लेके 10 बजे तक, इसका नाम है वसु। वसु कौन थे? कृष्ण। काइंड ऑफ, यस, ऑस्पिशियस। छठा, पितरी का मतलब क्या होगा? पितरी मतलब एंसेस्टर्स। पितरी मतलब जो पाताल लोक वाले जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे जो बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो वाले। पितरी शुभ होगा ना? अशुभ, अशुभ। अमावस अशुभ होती, शुभ होती है? बताइए बताइए। अशुभ। अमावस अमावस अशुभ होता है। हाँ जी, तो राम जी तो वापस उसी दिन आए थे ना, दिवाली तभी तो मनाई गई थी। दशहरे को आए थे वापस। पर दिवाली दिवाली पे आए थे नहीं। वापस। होती ना। दिवाली नहीं, देखो मैं वो बात अलग, कार्तिक अमावस्या को दैट वापस इज आए समथिंग थे। डिफरेंट। देयर आर 3 nights which are very auspicious. What are those? Which are those? तो महाशिवरात्रि बोलिए। और होलिका दहन। काली चौदस, काली चौदस। and दिवाली। नहीं, काली चौदस नहीं, दिवाली। दिवाली। दीपावली। These 3 nights are supremely auspicious, irrespective of anything. सर महाशिवरात्रि और दीपावली और होलिका दहन। होलिका। होलिका दहन इज द लास्ट फेस्टिवल ऑफ इंडियन कैलेंडर और इंडियन ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 से लेके 10:48। जन्माष्टमी रात में थोड़ी होती है, मतलब वो इतनी ऑस्पिशियस वो दिन में मनाई जाती है। इसका नाम है वराह। वराह कौन थे? अवतार थे तो सर। विष्णु भगवान के वामन। अवतार। तो क्या होगा ये? शुभ। शुभ। मैं ऑस्पिशियस की वो कर रहा हूँ, ये भी शुभ होगा। ये मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। ये अशुभ, मैं शुभ ऑस्पिशियस लिख दूं? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बेसिकल 3 हो सर जाएगा। ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस बेटर है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सबसे पहले थे इनऑस्पिशियस, फिर इनऑस्पिशियस, फिर ऑस्पिशियस, पितरी इनऑस्पिशियस, वसु ऑस्पिशियस, एंड वराह विष्णु जी के अवतार ऑस्पिशियस। 7th इज विश्वदेवा। टाइम होगा कितने बज के? 10:48 से लेके 11:36, 14 मिनट्स। तो इनका नाम है विश्वदेवा। इट शुड बी अगेन ऑस्पिशियस। 8वां पितरी जो होता है ना मैम, वो इनऑस्पिशियस होता है। अमावस्या पे हम कुछ अच्छा काम नहीं करना चाहते, थोड़ा अवॉइड करते हैं। 8 इज
11:36 से लेके 12:24 विधि। ये थोड़ा सा ऑस्पिशियस है, बट अगर ये मंडे और फ्राइडे या फ्राइडे पे पढ़ें तो ये हम इनको इनऑस्पिशियस मानते हैं। ये चीजें बहुत आएंगी, इसी को हमने ध्यान रखना है बस। तो एक्सेप्शंस, जो बोलते हैं विधि का नियम है, ये वही होता है? वो विधि का विधा वो कुछ और होता है मैम। ओके। अच्छा, वसुदेव और वासुदेव में फर्क बताओ क्या है? आपने पूछा मेरे से, बताइए कौन बताएगा? वासुदेव श्री कृष्ण, हम्म वासुदेव श्री कृष्ण, वसुदेव उनके बड़े। नहीं, गलत। 8 वसु थे ना, कुछ ऐसा वो था वो, ना? वो कुछ और है, वो कुछ और है, वो कुछ और है। जिसमें भीष्म पितामह जी भी थे कुछ। हाँ गंगा जी के 8 पुत्र। हाँ हाँ हाँ, उनको श्राप जो मिला था वो वाले। हाँ, वो मिला था, वो कुछ और चीज है। मैं पूछ रहा हूँ वसुदेव और वासुदेव में क्या फर्क है, कौन बताएगा? एनीवन? Sir, Vasudev is the father of Krishna and Vasudev is the Krishna himself. यस, वसुदेव उनके पिताजी, वासुदेव कृष्ण जी। तो ऐसा क्यों बोला जाता है भैया, एक ही नाम क्यों दिया गया उनको? और डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे आप, वासुदेव कौन है, बड़े कौन थे? सर कंफ्यूज हो गई। वासुदेव भगवान कृष्ण को बोला जाता है, वसुदेव उनके पिताजी को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। 12:24 से So you were telling the reason behind it. विच वन? वासुदेव और वसुदेव में ना, कि यही क्यों है ना डिफरेंस, कि वो नहीं उनका नाम है, सेम उनका नाम, नेम, वो उनको बेटे सेम को नेम बोला। क्यों दी? वसुदेव पिताजी का नाम है और वासुदेव उनके बेटे कृष्ण जी का नाम है। नाम है मैम। ये ना नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि वसुदेव का और वासुदेव में फर्क क्या है। 12:24 से लेके 13:12 इसका नाम है सतमुखी सॉरी। तो क्या होगा ये? ऑस्पिशियस। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलें आगे। हमें ना सिर्फ अगर नाम पता है, एक बार मैं नाम लिखवा रहा हूं ताकि एक बार आपके जहन से निकल जाएगा, तो आपको एक बार याद हो जाएगा। याद भी करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर में सब कुछ होता है, बट एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये वाला मुहूर्त ठीक है, ये ऐसा है। मिटा दूं? सर बस ये याद हो जाए कौन से अच्छे हैं ना, तो टाइम तो निकाल ही लेंगे। टाइम निकालने की जरूरत नहीं है मैम, टाइम आपका पास होगा, कोई बात नहीं, करते हैं। अब पहले नाम तो लिखो। सर ये नाम किस पे बेस्ड है? नाम मैम भगवानों पे बेस्ड होते हैं, देवताओं पे बेस्ड होते हैं। रुद्र नाम देवों का है, अहिदेव का है, मित्र देव का है, पितृदेव का है। आपने वास्तु में 45 देवता शायद ना पढ़े हों, वो मोटे मोटे यहीं से भी आते हैं। अच्छा। सर आपने विष्णु जी के अवतार वराह को बोला था या विश्वदेवा? ब्राहा जी तीसरे अवतार थे, जिनकी लड़ाई किसके साथ हुई थी बताइए? हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष, जिन्होंने सभी ग्रंथ छुपा दिए थे। तो वराह बेसिकली पिग, मतलब आई शुड नॉट से दिस, बट उनकी बोर, यस। तो अपनी यहाँ पे सूंड पे लेकर आए थे, हिरण्याक्ष से लड़कर उनको मारा था, और वराह जी बन के सभी वेदों को धरती पर लेकर आए थे। हिरण्याकश्यप का भाई था, और किनके फादर थे? महाराजा प्रहलाद के फादर थे। मैं थोड़ा सा बता दूं। हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को हराया था वराह या बोर अवतार ने। ये हिरण्याक्ष, इनके बेटे थे, कौन थे? महाराजा प्रहलाद। तो जब हिरण्याक्ष को हरा के मार के भगवान विष्णु ने बोर का अवतार लिया था, क्या मैं कहानी सुनाता हूँ क्या हुआ था। हिरण्याक्ष ने ही वाज असुर। इन्होंने जो पूरे वेद वगैरह थे वो धरती के नीचे पानी में छुपा दिए थे। तो जब वेद खत्म हो गए या सब कुछ हो गया, तो संसार में हाहाकार मच गया। फिर भगवान लोग, देवता लोग थे, वो विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने वराह अवतार का अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मारा,
और अपनी ट्रंक के ऊपर सभी वेदाओं को जमीन पर लेकर आए और धरती का जो संचार है वो सीख किया। फिर वो चले गए अपनी योग निद्रा में। सर प्रहलाद के फादर का नाम तो हिरण्यकश्यप था सर, हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप। आ रहा हूँ, रुक जाइए, आ रहा हूँ, रुक जाइए। हिरण्याक्ष था, समझाता हूँ मैं, बता, सुनिए मेरी बात। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए किसकी आराधना करी थी? विष्णु जी, ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी, हाँ। ताकि मेरे को विष्णु जी को हराने का अवसर दिया जाए। ये चले गए थे पर्वतों पे उनकी घोर तपस्या करने के लिए। इन द मीन टाइम जो जो देव लोग थे, रूल्ड बाय इंद्रदेव, उन्होंने इनके राज्य पे अटैक कर दिया। हिरण्याकश्यप चले गए थे पूजा पाठ करने, पीछे बचाने वाला कोई नहीं था, तो वो सबको उठा के ले गए थे और जो लोग था वो उनको कब्जा कर लिया। हिरण्याक्ष की वाइफ, जिनके गर्भ में प्रहलाद पल रहे थे, उनको रखा गया था नारद मुनि के पास, उनके आश्रम में। नारद मुनि के आश्रम, नारद मुनि कौन थे? सबसे बेहतरीन या हाईएस्ट लेवल के भक्त हैं लॉर्ड श्री विष्णु जी के। विष्णु जी के सारा दिन श्री हरि विष्णु जी के मंत्र भजन चलते रहते थे, उनकी वाइफ सुनती रहती थी, तो नेचुरली जो गर्भ में बच्चा होगा वो भी सुनेगा। तो फिर प्रहलाद ने भी वो चीजें सुनी और गर्भ से ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्त बने। फिर धीरे धीरे करके हिरण्याकश्यप ने जब ब्रह्मा जी से वर मांगा कि भैया मेरे को ऐसा वर दीजिए मैं विष्णु जी को खत्म कर सकूं, उन्होंने नहीं दिया। फिर उन्होंने ट्विस्ट खेला, मेरे को ऐसा वर दीजिए ना मेरे को जमीन पे मारा जा सके, ना आकाश में, ना जमीन पे, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में। आपकी कोई भी क्रिएशन के द्वारा मेरा वध ना किया जाए, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, तथास्तु। फिर क्या हुआ? फिर हिरण्याकश्यप वापस आ गए और सब लोग वापस आ गए। प्रहलाद, जिन्होंने बचपन से ही श्री हरि विष्णु जी की तपस्या करी थी या सुनी थी, वो इनके बहुत बड़े भक्त बन गए। प्रहलाद बोलते, हिरण्याकश्यप बोलते कि भैया आप विष्णु जी की पूजा मत कीजिए, आप मेरी पूजा करिए, छोड़ दीजिए। प्रहलाद बोलते नहीं, मैं तो करूंगा। फिर हिरण्याकश्यप नाराज होते हैं प्रहलाद से, अपने भतीजे से, इनका बेटा नहीं था वो। फिर हिरण्याकश्यप बोलते हैं कि कहाँ हैं आपके विष्णु जी? कहते आप जहां पे पूछोगे वहीं पे हैं। तो वो कहते हैं ये एक पिलर है एक, जो आज भी मौजूद है पाकिस्तान में, क्या आपको विष्णु जी यहाँ पे दिखते हैं? प्रहलाद जी बोलते हैं हाँ दिखते हैं। कहते कहाँ पे हैं? तो हिरण्याकश्यप ने एक प्रहार किया और यहां से कौन निकला था? कौन निकले थे? नरसिंह अवतार, विष्णु। हाफ मैन हाफ शेर। और उन्होंने फिर हिरण्याकश्यप को मारा था। कहाँ पे मारा था? अपने थाइस पे रखे। नाखूनों से, अपने नाखूनों से। और वो समय था शाम का समय, ना दिन था ना रात था। घर की दहलीज पे अपनी थाइस पे, ही वॉज नॉट क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा जी। और ना अस्त्र से ना शस्त्र से अपने नाखूनों से मारा। इसलिए महाराजा प्रहलाद की कहानी हेलो मैं ना क्लास में करूंगा थोड़ी देर बाद। देखो जब काम कर रहे होते हैं फोन आ जाता है ना, इसका मतलब भगवान भी हमारी बात सुन रहे हैं। तो फिर प्रहलाद, अब प्रहलाद ही इज द अटमोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री हरि विष्णु आफ्टर नारद मुनि जी। नारद मुनि के श्राप के कारण ही पता है भगवान विष्णु जी को रामचंद्र जी में क्या आना पड़ा था, और उनके कारण ही शिव भगवान को रुद्र अवतार लेना पड़ा था हनुमान जी बन के। पता है कहानी ये वाली, या नहीं सुनाऊं या बाद में सुनाऊं? अभी सुना दीजिए। अभी सुना दूं? यस। कहानी में मजा आता है, पढ़ने में मजा नहीं आता केशव जी। सर पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, याद करने पड़ेंगे। याद वर्ड्स डिफिकल्ट, याद क्यों करना है, सॉफ्टवेयर है ना। ओके। तो अभी प्रहलाद की कहानी सुनाता हूँ पूरी। तो प्रहलाद जी ही इज द अटमोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री हरि विष्णु। और इनके पोते कौन थे? हु वाज द पोता, हु वाज द ग्रैंडसन ऑफ प्रहलाद? दक्ष नहीं, राजा बलि।
जिन्होंने अपने फादर, इनके जो फादर थे ना, प्रहलाद का जो बेटा था उनके फादर थे विरलोचन, उनको इंद्र ने धोखे से हराया था, मारा था। तो प्रहलाद के जो ग्रैंडसन थे राजा बलि, दो ही वाज असुर, प्रहलाद भी असुर थे, पता है, इनके फादर असुर थे तो नेचुरली ये भी असुर होंगे। राजा बलि, दो ही वाज एन असुर बट ही वाज वेरी दयालु। बट क्योंकि इनके पिताजी को, विरलोचन था उनका नाम, धोखे से हराया था इंद्रदेव ने, तो वो बोलते थे भैया मेरे को तो बदला लेना ही लेना है। तो बदला लेने के लिए उन्होंने कितने यज्ञ करे थे? 99 यज्ञ। और जब 100वां यज्ञ होना था तो सब लोग परेशान हो गए थे। सबसे ज्यादा कौन परेशान हो गए थे? इंद्रदेव। अब मेरा सिंहासन जाएगा। तो उन्होंने देवों के साथ विष्णु जी को रिक्वेस्ट करी कि भैया रोकिए इनको। तो विष्णु जी क्या बनकर आए थे? वामन अवतार। वामन अवतार। वमन अवतार बन के आए। विष्णु जी ने अपना वमन अवतार लिया और राजा बलि को बोले, राजा बलि क्या बोल रहे थे कि जो भी आएगा मैं उनको मुंह मांगा दान दूंगा, मेरा ये यज्ञ पूरा हो जाएगा। विष्णु जी आए छोटा सा बच्चा बन के, छोटा सा बच्चा बने और उन्होंने बोला कि भैया मेरे को तो 3 फीट जमीन, मेरे 3 पैरों के अकॉर्डिंग मेरे को जमीन दी जाए। फिर राजा बलि बोले पंडित जी, ब्राह्मण जी आप तो बहुत छोटे हो, कुछ बड़ा मांग लीजिए, मेरे बहुत कुछ है। नहीं जी, मेरे को सिर्फ मेरे 3 फीट की जमीन चाहिए। ठीक है जी, संकल्प कर लिया। तो जी फिर विष्णु जी तो विष्णु जी हैं, वो हुए बड़े, होते गए होते गए होते गए। फिर पहला कदम रखा, पूरी जमीन नाप ली। दूसरा कदम रखा, पूरा आकाश नाप लिया। तीसरा कदम, विष्णु जी बोले भैया मैं कहाँ रुकूं बताइए। राजा बलि को समझ आ गया ये तो श्री हरि विष्णु जी हैं, पंगा ले लिया मैंने, आप मेरे सर पे रख लीजिए, माफ करिए। तथास्तु। विष्णु जी ने फिर वो जो पैर है उनके सर पर रखा। और जब विष्णु जी का साथ आ गया, सर पर आ गया, तो क्या ही चाहिए, अब उनको मोक्ष मिल गया। और मोक्ष के साथ साथ वो हमारे साथ आज भी हैं, पता है आपको? इज ही वन ऑफ द Yes. 7. स्टिल हियर। ही विजिट्स द अर्थ ड्यूरिंग विच सीजन, ड्यूरिंग विच फेस्टिवल? कैन एनीवन टेल मी? ओणम। ओनम। केरला में मोटा मोटा जनवरी में होता है ये त्योहार, जब ऐसा माना जाता है राजा बलि अपने लोगों को मिलने आते हैं। अब यहां से एक और कहानी आती है। सर, किसकी कहानी आती है? राजा बलि क्या साउथ इंडियन थे जो ओणम में आते हैं? उस समय साउथ इंडियन नॉर्थ में क्या था जी? इसका आंसर आप ढूंढ के बताना। सर इधर कोई नहीं आता क्या? सारे उधर ही जाते हैं क्या? नहीं, चलिए अब एक कहानी और आई है। अब ये जो मैंने बात बोली राजा बलि की, ये थी सतयुग की कहानी। फिर इसके बाद त्रेता युग में छोड़ते हैं, फिर चलते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में एक राक्षसी थी, पूतना, सुना नाम? हाँ जी। Yes, sir. कौन थी वो? सर कृष्ण वो के वक्त He में was the one who tried to kill कृष्ण Krishna. राजा कंस की सिस्टर, बेबी कृष्ण। हंस की सिस्टर। कंस की बहन थी, पक्की बात है? सिस्टर नहीं थी, she was one of जैसे सिस्टर नहीं थी वो, यानी राक्षसी। राक्षसनी जैसे बुलाते हैं। जो तो देव की थी। जैसे गैंगस्टर थे सर वो। गैंगस्टर। मतलब उस टाइम की पूरन देवी, राइट? पर जैसे रावण about to say that. हाँ, चलो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अभी मैं कहानी बताता हूँ तो और मजा आएगा। बताओ पूतना के बारे में बताइए, किन को पता है? एनीवन नोज अबाउट पूतना? that she was called upon by Kans to kill the children who were born at that particular night, जन्माष्टमी की रात को। मैं वो चाहता हूँ जो आपको नहीं पता वो बताओ। सर मैं बताऊं? जी बोलिए प्लीज। सर जब राजा बलि के यहाँ पे हाँ, शिवाचार्य correct. पूजा करा रहे थे, एट दैट टाइम वो बलि की बहन थी, बलि की बहन, बलि की बेटी थी। बेटी थी। और Correct. उन्होंने उसके बाद कहा कि मतलब कितना सुंदर बालक है, यस मैं इसकी माँ बन जाऊं। यस यस, भगवान विष्णु ने सुना और बोला ठीक है। Very उसके good. बाद फिर उन्होंने मतलब आंख फोड़ी तो बोले कि नहीं मैं इसको मार डालूंगी क्योंकि इसने मेरे भाई को मतलब वो किया है। और बाद में फिर अगले जन्म में उन्होंने मतलब इस तरह का रूप लिया पूतना का, तो उन्होंने अपनी छाती से लगा के दूध भी पिलाया, माँ का फर्ज निभाया। और भगवान विष्णु की मतलब श्राप की वजह से उनको भगवान विष्णु ने मारा भी। बहुत बढ़िया। इसमें
बहुत बढ़िया बोला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। मैं थोड़ा ऐड करूंगा इसमें क्या हेलो। जी बोलिए। सर इसका वास्तु में साउथ वेस्ट अगर डिस्टर्ब हो गया तो इसका एंट्री होती है वास्तु में। ठीक है, लेट मी कंप्लीट व्हाट दिव्या जी सेइंग। जब राजा बलि वमन अवतार को 3 पग जमीन की बात कर रहे थे, तब राजा बलि की बेटी, उनको वो बालक बहुत पसंद आया, एंड शी विश्ड कि आप मेरे बच्चे बनो। तो अब ऐसे ही विष्णु जी हैं, विष्णु जी कुछ भी मांग के देख लो, वो देंगे, बट ट्विस्टेड तरीकों से। शिव जी बहुत आराम से देते हैं जी, तथास्तु। विष्णु जी थोड़ा सा उनसे ध्यान से मांगना पड़ता है। तो विष्णु जी ने बोला तथास्तु, बट क्योंकि आपने गुस्सा करा है मेरे पे, और आप राक्षसी हो, तो राक्षसी बन के रहोगे, तो मैं आपको मातृत्व की फीलिंग जरूर दिलाऊंगा। दैट इज माई प्रॉमिस, बट इन माई वे। तो क्या होता है, जब द्वापर युग आता है तो कंस, तो पूतना को एक मौका मिलता है, कंस देते हैं उनको कि आप जाइए उनको मार कर आइए। देन शी ट्राई टू फीड देम, बट जो विधि का विधान, बॉबी जी जो आपने बोला, वो ये था कि क्योंकि वो राक्षसी थी, उनका जो एक डिजायर थी, उनकी जो रिक्वेस्ट थी कि मेरे को मातृत्व की फीलिंग करनी है आपके साथ, तो उन्होंने उनको दूध पिलाया, अपनी माँ का फर्ज निभाया। बट उनको मोक्ष तो उन्होंने नहीं देना था, विष्णु जी ने देना था। फिर विष्णु जी ने उनको मारा था। कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई, इसके आगे भी कहानी है। क्या कहानी है, दिव्या जी बताएंगे आप? जब वो पूतना का वध हुआ, तो वो कहाँ पे गई? वो गई वैकुंठ धाम में, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ का फर्ज निभाया था। तो विष्णु जी ने उनको, या कृष्ण जी ने उनको वही दर्जा दिया जो कृष्ण जी ने देवकी माँ या यशोदा मैया को दिया था, बिकॉज शी वॉज द मदर ऑफ। तो ये जो श्रीला प्रभुपाद जी हैं, इस्कॉन के फाउंडर, उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या करी है इस चीज की। उनकी व्याख्या क्या है, वो ये बोलते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चंदन एंड कुल्हाड़ी। चंदन का पेड़, सैंडलवुड, एंड द डिफरेंस बिटवीन चंदन और कुल्हाड़ी। कौन बताएगा? एनीवन वांट टू ट्राई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चंदन की कुल्हाड़ी, चंदन का पेड़ और कुल्हाड़ी? उन्होंने इस चीज को बहुत ही व्याख्यात किया है कि चंदन की कुल्हाड़ी, चंदन के जो वृक्ष होता है, वो एक अच्छा इंसान, द पर्सन हु हैज गुड नेचर और वह सात्विक गुण, ही विल नेवर लीव दोज सात्विक गुण, इवन ही इज कट ऑफ, इवन ही इज चॉप्ड ऑफ। कुल्हाड़ी का काम क्या है? वो एक खराब इंसान है, खराब नेचर वाला बंदा है, उसने पंगा डालना है, उसने काटना ही काटना है। तो चंदन कट के भी कुल्हाड़ी पे अपनी महक छोड़ देता है, चाहे कुल्हाड़ी 100 की 100 पेड़ों काट दे। उस चंदन का यूज कहाँ पे होता है बताइए? वेयर इज द चंदन यूज? बोलिए मैम, बोलिए। सर शिव जी की पूजा में, ये लेपन और पूजा के लिए। और बोलिए, और बोलिए। आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड विच इज देयर इन माई माइंड। सर वहां पे होता है अंतिम संस्कार वगैरह में। चलिए, और? प्यूरिफिकेशन के लिए। हाँ जी, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण के लिए। आई टेल यू द आंसर जो मेरे मन में है। जब कोई इंसान, श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या बोला, जब कोई इंसान अपनी अच्छाइयां नहीं छोड़ता, फॉर एग्जाम्पल चंदन, हाँ सर, चंदन विश्वव्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। भुजंग। जब तक कोई इंसान अपनी अच्छी आदतें नहीं छोड़ता, भले ही वो कट जाए, कट के भी वो भगवान के माथे पर लगेगा। चंदन जब कटता है तो वो भगवान के माथे पर लगता है। द हाइएस्ट एवर थिंग दैट पर्सन और द थिंग कैन अचीव, टू फाइंड द वे ऑन द फोरहेड ऑफ लॉर्ड, इन माय ओपिनियन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट। तो कहने की बात है, जिस तरीके से पूतना को भगवान कृष्ण जी ने माता का दर्जा दिया, उसी प्रकार जो वो चंदन कटता है वो भगवान के माथे पे लगता है। So can I ask something over here? एज यूजुअल मैम, टॉपर्स आर ऑलवेज नहीं, शिव जी का ऐश का लगा होता है, जो उनका वो 3 जो लाइंस होती हैं, वो किस लिए होती हैं? वो क्या रिप्रेजेंट करती है? सुन लीजिए, वो शिव जी नहीं है। शिव जी के कितने रूप हैं? शंकर देव हैं, रुद्रदेव हैं, आदि शंकर हैं, है ना? तो वो शिव भगवान नहीं, शिव भगवान जो है वो शिव शंकर भोलेनाथ है।
जो हमारे घरों में शिव भगवान की फोटो होती है, वो वाली फोटो नहीं होती, वो फैमिली फोटो होती है, शिव भगवान, माँ पार्वती और बोलिए कार्तिकेय, गणपति गणेश बप्पा, जी, हाँ, बाल गणेश। जो आप बोल रहे हैं वो रुद्र, वो वाली फोटो है, रुद्र वाली फोटो। But it represents something, na? बताइए क्या, व्हाट इज दैट? दैट रिप्रेजेंट्स द emptiness of ego. Ash is what? The last remains of the person. तो भगवान बोलते हैं अपनी ईगो छोड़ दीजिए, ये होता है। शिव शंकर, there are two versions of Lord Shiv, Sadashiv and Lord Shiv. Sadashiv is what? The unmanifested form of the energy, जो सबसे पहले वो थे, फिर उन्होंने भगवान विष्णु को बनाया। देखो ये शैविज्म और वैष्णविज्म में थोड़ा सा मतभेद रहता है, विष्णु जी पहले आए, शिव भगवान पहले आए, तो जो हमने पढ़ लिया वो पहले आए, मान लीजिए। तो सदाशिव, ऐसा बोला जाता है कि सदाशिव ने, विच इज द अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और अगर हम साइंस की बात करें तो द डार्क मैटर, बिग बैंग थ्योरी से पहले, ही इज द अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिन्होंने विष्णु जी को प्रोड्यूस किया या क्रिएट की, जो भी करा। बट विष्णु जी वाज लाइंग इन योग निद्रा ऑन द शेषनाग, उनको कुछ नहीं पता था। फिर कौन आया उनके नाभि से? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी वाज आल्सो अनअवेयर कि भाई करूंगा, तो उन्होंने पूछा विष्णु जी से, भैया क्या करूं बताइए। तो उन्होंने बोला आप क्रिएशन करिए। तो सबसे पहले जो क्रिएशन हुई थी वो एल्गी की, शैवाल बोलते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है ऋषि मार्कंडेय की श्रीमद् भागवतम पुराण, श्रीमद् देवी भागवतम की यहीं से शुरुआत होती है कि जब उनको मारने आए थे कौन? शुंभ निशुंभ, जो कान की मैल से निकले थे विष्णु जी की। फिर शुंभ निशुंभ आए उनको मारने के लिए, फिर वहां से देवी का जन्म हुआ। डिफरेंट भगवानों ने, डिफरेंट एनर्जीज ने, गॉड्स ने अपनी अपनी चीजें दी। जब हम दुर्गा सप्तशती करते हैं तो उसमें बताया जाता है। सब मधु कैटब आए थे ना कान से? मधु कैटब born from the wax of the ear. मधु कैटब, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ ना, ये सब आए थे। बहुत सारी कहानियां किस किताब में है? ये क्या बोलते, दुर्गा सप्तशती नहीं, दुर्गा सप्तशती वो तो शुंभ निशुंभ और उनकी है, वो तो आरती में भी है। देवी भागवतम। देखो देयर आर डिफरेंट पुराण, 18 पुराण आर देयर, एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ पुराण पता है कौन सा बोलते हैं? जिसको महापुराण बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण, विच इज दी उसको बोलते हैं दलितम फलम, द राइपेंड फ्रूट। बहुत बढ़िया, मतलब इसको हमने बहुत अच्छा बताया गया इनको। चलिए बहुत होगी मिथोलॉजिकल स्टोरीज, पर मजा आता है इसे पढ़ के। आगे बढ़े या कुछ और करनी बात, या टाइम सेट करें, छुट्टी करें? भागवत पुराण अलग है और गीता अलग है। मैम देखो गीता, श्रीमद् भागवत गीता के डिफरेंट वर्जन हैं। श्रीमद् भागवत गीता वो है जो जिसके 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, जो श्री कृष्ण जी ने 18 दिन जो कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ था, प्रत्येक एक अध्याय बताया था अर्जुन। दैट इज श्रीमद् भागवत गीता। फिर एक आती है अष्टवक्र गीता, वो एक राजा थे अष्टवक्र, उनकी कमेंट्रीज हैं। फिर एक है श्रीमद् भागवत पुराण, विच इज द ट्रांसलेशन, जिसके 10 कैंडोज हैं। कैंडोज मतलब स्कंद, मतलब चैप्टर्स, विच इज 10 या 12 हैं, विच मीन 10 हैं, 10 कैंडोज, 10 स्कंद। जो बोला जाता है जो पहले 2 स्कंद हैं वो दे आर द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। धीरे धीरे करके ऐसे बनता है। इट इज रिटन बाय हु? इट इज कंपाइल्ड बाय हु? वेद व्यास जी। उसकी कहानी कैसे आती है? श्रीमद् भागवत पुराण का जन्म कब हुआ था, कोई बता सकता है? एनीवन? राजा परीक्षित की बात सुनिए किसी ने, अर्जुन का पोता और अभिमन्यु के बेटे, अभिमन्यु एंड उत्तरा के बेटे। व्हेन कलयुग उनके सर पर आके बैठ गया था, he was arrogant, he became arrogant under the influence of कलयुग। तो उन्होंने, जब वो ऋषि के यहाँ जा रहे थे, महर्षि के यहाँ जा रहे थे, आई थिंक महर्षि अगस्त्य थे वो, उनके पास वो मेडिटेशन बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, बट क्योंकि महाराजा परीक्षित के सर पर कलयुग था, एरोगेंस था,
उन्होंने देखा कि ऋषि ने उनको विश नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मरा सांप उनके गले में डाल दिया। तो जब उनके बेटे ने देखा ये तो बहुत अपमान करते पिताजी के साथ, उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद आपको एक नाग डसेगा। क्या था नाम उसका, उस नाग का? तक्षक। बहुत बढ़िया। एंड यू हैव टू गो। तो वो बोलते हैं भैया बहुत गलती हो गई। तीनों को लगता है गलती होगी। ऋषि को लगता है गलती होगी, क्यों? क्योंकि वो कलयुग के इन्फ्लुएंस में थे। महाराजा को लगता है भाई गलती होगी, मैंने उनको ऐसा वो करा, ऐसा व्यवहार करा ऋषि के साथ जो ध्यान में बैठे हैं। और जो उनका बेटा था उनको लगा कि भैया मैंने श्राप दे दिया, बहुत गलत हो, अब श्राप तो वापस दे नहीं सकता। फिर ही एक्सेप्टेड, महाराजा परीक्षित ही एक्सेप्टेड, आई हैव टू गो। तो अब मैं 7 दिनों में ऐसा क्या करूं? फिर उनको किसने भागवतम, श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था? कौन बताएगा? मार्कंडेय जी? नहीं, याद नहीं। सुखदेव गोस्वामी सूत जी, सूत जी कहते हैं सर, ये बोलते हैं ना। सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाया था 7 दिन महाराजा परीक्षित को, ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। सुखदेव गोस्वामी जी कौन थे? सुखदेव गोस्वामी जी थे वेद व्यास जी के बेटे और राधा रानी के पैरेट। अच्छा। तोता। सुखदेव गोस्वामी जी पिछले जन्म में राधा रानी के तोता था, तोता मतलब पैरेट थे वो, और अगले जन्म में वो वेद व्यास जी के बेटे थे, विच डिडंट कम आउट of the womb of his mother for 16 long years because he was Brahma realized. He said, I don't want to get into the Maya. तो इसलिए वो 16 साल तक आए ही नहीं बाहर, कि मेरे को दुनिया में आना ही नहीं है। तो ये कहानी यहाँ से आती है। हमने बात कहाँ से शुरू कर थी, मैं तो बह जाता हूँ। तो सर ये जो सप्ताह भागवत जिसको बोलते हैं कराई जाती है, वो यही है। ऐसा बोला जाता है कि जो श्रीमद् भागवतम पुराण का पढ़ ले, सुन ले, उनके काफी सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। और मैं मानता भी हूँ। मुहूर्त पूरा करना है या बातें करनी है? सर हमने स्टोरी यहाँ से शुरू की थी नारद मुनि जी के श्राप से। आप बोल रहे थे ना कि राम जी आए थे, वो कहानी सुनिए या बात करें? तो लाल मुंह कर दिया था ना उनका, हंस रहे थे पहले सब। वो बता दो, फिर मुहूर्त भी पेंडिंग। अरे मेरे को भी रेस्ट लेने दो। चलो, वो एक्चुअली मैरिज के लिए जाना चाहते थे ना। हाँ जी, नारद मुनि जी मैरिज के लिए जाना चाहते थे ना। यस तब उन्होंने श्राप दिया था। एक्चुअली नारायण जी ने उनका माउथ चेंज कर दिया था, बंदर जैसा बना दिया था। करेक्ट। तो कहानी ऐसे आती है, बिकॉज आई एम नारद मुनि, आई हैव द एरोगेंस और आई हैव द एटीट्यूड दैट आई एम द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोटी ऑफ श्री हरि विष्णु जी। तो मेरे में एक एरोगेंस आ गई, एटीट्यूड आ गया कि भैया मैं भगवान विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त हूं। विष्णु जी बोले तो गलत हो गया। मेरे भक्त में, अगर मेरे भक्त में एटीट्यूड आ जाएगा तो कैसे चलेगा? तो आपको सबक सिखाना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक माया बनाते हैं, मायाजाल बुनते हैं। उस मायाजाल के तहत क्या होता है, नारद मुनि जा रहे होते हैं, उनको एक बहुत बढ़िया नगरी दिखती है, बहुत बड़ा महल दिखता है और बहुत सुंदर कन्या दिखती है। तो नारद मुनि है, उनको लव एट फर्स्ट साइड हो गया। और हम जैसा कोई ज्योतिष मिल गया, ज्योतिष ने बोल दिया भैया इनकी शादी हो जाएगी तो बहुत बड़े हो जाओगे आप। वो और प्रसन्न हुए। तो फिर वो विष्णु जी के पास जाके आते हैं, जी विष्णु जी अब आप अपने भक्त का काम करिए और मेरी उनसे विवाह करवाइए। और मेरे को नहीं विवाह नहीं, मेरे को आप अपने जैसा बना दीजिए। तथास्तु। तो वो गए, और जब वो उनकी वरमाला हो रही थी, क्या स्वयंवर हो रहा था, तो विष्णु जी भी वहां पे आके चले गए, चलो मैं भी देखता हूँ। तो नारद मुनि वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये वरमाला तो मेरे को ही पहनाएंगी। बट जब उनके पास जाती हैं वो हंसने लग जाती हैं और उनके बगल में खड़े विष्णु जी को वो वरमाला पहना देती हैं। ही बिकेम वेरी फ्यूरियस। नारद मुनि जी बहुत उन्होंने लगे कि आपको तो पता था ये मेरा, मतलब मेरे को इनसे प्यार हुआ था, मेरे को इनसे शादी करनी थी, आप एक तो आए हैं यहाँ पे और आपसे शादी कर ली इन्होंने, बहुत गलत हुआ। वो बहुत विलाप में गए, बहुत ज्यादा रोने लग गए। बट फिर उन्होंने क्या बोला विष्णु जी ने कि मैं आपको, ये सब इल्यूजन थी, दिस वाज ऑल एन इल्यूजन टू
टू टू टीच यू समथिंग। पर वो बोलते हैं इन्होंने मेरे से शादी क्यों नहीं करी, और वो ऐसा क्यों बोल के गई कि आपसे शादी कौन करेगा। वो फीमेल बोल के, वो रानी बोल के गई, आप अपना अपना चेहरा तो देखिए। तो जो चेहरा देखते हैं, तो विष्णु जी ने कद काठी तो दे दी थी अपनी जैसी, बट शक्ल किसकी दी, एक वानर की। तो वो कहते हैं वानर की शक्ल क्यों दे दी मेरे को आपने, और अपने एक तो मेरी शादी तुड़वा दी, या शादी होने नहीं दी, ऊपर से मेरे को इतना रुलाया, और शक्ल कैसे दे दी। जिस तरीके से मैं तड़पा हूं अपने प्यार के लिए, आपको भी तड़पना पड़ेगा। और जब एक भक्त भगवान से कुछ भी मांगता है, कुछ भी देता है, उनको लेना पड़ता है। तो चाहे वो श्री हरि विष्णु जी हों जिन्होंने नारद मुनि का श्राप लिया, चाहे वो श्री कृष्ण जी हों जिन्होंने किसका श्राप लिया था, कौन बताएगा। गांधारी। गांधारी जी का श्राप। जिस तरीके से कुरुवंश खत्म हुआ है, वैसे ही यादव कुल भी खत्म होगा। तो उन्होंने हंसते हंसते वो श्राप कबूल किया। कमिंग बैक, जिस तरीके से आपने नारद मुनि जी का मन दुखाया है, अपने प्यार के लिए वो रोए हैं, वैसे ही आप रोए। तो कहते ठीक है जी, जैसे आप बोलते हो। तो साथ में कौन खड़े थे, शिव भगवान। तो आप जाओगे तो मेरे को भी जाना पड़ेगा। आपको अगर राम का अवतार लेना होगा तो मैं किसका अवतार लूंगा, मैं हनुमान जी। हनुमान जी श्री का अवतार हनुमान जी लूंगा, का। रुद्र अवतार लूंगा। तो ये कहानी यहाँ से आती है। जब हम ये सब पढ़ते हैं ना, बहुत मजा आता है। और रावण कौन था, रावण का भाई कुंभकर्ण कौन था, कहानी बताई ना मैंने, जय विजय। जय विजय। हाँ, उनके द्वारपाल थे। द्वारपाल, हाँ। उनके विष्णु जी के द्वारपाल थे द्वारपाल। जय विजय। फिर आए रावण और कुंभकर्ण, और एंड में द्वापर युग में कौन आए, हिरण्यकश्यप और हाँ वो सतयुग में आए थे हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। द्वापर युग में कौन आए बताइए, कंस। कंस। कंस नहीं थे, शिशुपाल थे, और एक और थे, जरासंध थे, पता नहीं कौन थे, शिशुपाल थे शायद। जय विजय को सर ये उनके द्वारपाल थे, तो उनको इस तरह से बाद में राक्षस का वो क्यों मतलब मिला। श्राप मिला था ना। ये भी कहानी सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये भी कहानी सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, मनु मानस पुत्र थे। तो 3-4 मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका, सनातन ऐसे करके 4 लोग थे, है ना। तो ये विष्णु जी को छोटे बोने से थे, बट बहुत ज्ञानी थे। विष्णु जी उस टाइम शैया में थे, नींद में थे। तो उनके जो द्वारपाल थे विष्णु जी के, तो उनको जाने से मना कर दिया कि जी आप नहीं जा सकते अंदर, बच्चे को कौन जाने देगा अंदर। उनके जो कद काटी थी, जो 4 ब्राह्मण आए थे कि आप थोड़ी देर वेट करिए, अभी वो सो रहे हैं। तो वो कहते हैं आपको पता नहीं हम कौन है, अब जो भी हो, अब वो सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद में ही है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस तरीके से हम तड़पे हैं आप भी तड़पोगे। जय विजय को बोला, जय विजय बोले ये तो पंगा हो गया। तो वो भाग के गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी बोलते हैं देखो श्राप तो दे दिया, तो देना पड़ेगा, बट हाँ इसका तोड़ भी है। या तो आप, तो ही गेव टू ऑप्शंस, या तो आप 8 युगों तक मेरा वेट करो मेरे दर्शन के बिना, या आप 3 युगों में मेरे से मार खाओ और आ जाओ। विच वन विल यू प्रेफर। द इजिएस्ट पाथ, मरना ही है भगवान के हाथों। तो सतयुग में कौन बन के आए, हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप। त्रेता युग में कौन बनकर आए, रावण और कुंभकर्ण। और द्वापर युग में कौन बन के आए, शिशुपाल और जरासंध। तो ये कहानी ऐसे दंतवक्र सर। हाँ जी, दंतवक्र। दंतवक्र, यस, शिशुपाल एंड दंतवक्र, राइट। कंस नहीं थे, शिशुपाल एंड दंतवक्र। देखो मुरो से हम कहाँ पहुंच गए बताओ हमने। कलयुग में कौन है, कलयुग में देखे कौन है, वो आप लिखिए। केशव रमोला। हाँ जी, केशव रमोला है। तो हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए आप, भगवान के डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान जी के पास। नाम केशव है, और रमोला सरनेम जो है उसमें भी राम भी है इसमें। हाँ बहुत बढ़िया। केशव, सब देख, सबके नाम है ना, भगवान का नाम होगा, शिवम का नाम भी शिवम भी है। राहुल, राहुल कौन है, विद्या प्रतिमणि जी, सुप्रिया, दिशा, ममता जी, कुलदीप, संजय, संजय कौन थे,
धृतराष्ट्र के जो दिखाते थे, धृतराष्ट्र को सब बताते थे क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे उनके, जो धृतराष्ट्र को बताते थे। नहीं, संजय थे जो दिखाते थे उनको, पूरा सीन महाभारत का टेलीविजन थे सर धृतराष्ट्र के। मोटा मोटा जो महाभारत की शुरुआत होती है या जो गीता की शुरुआत होती है, जो पहला लाइन आता है वो क्या होता है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और आई विल से whenever the life starts, it starts with अंधकार। चाहे हम वूम्ब में हो, चाहे हम वैसे माया में हो। जैसे सबसे पहले गीता, श्रीमद् भागवत गीता में किनका श्लोक आता है? धृतराष्ट्र जी का, which is blind। The same way the life starts from अंधकार, that is from womb of the mother। उसमें कुछ दिखता नहीं है बच्चे को। फिर धीरे धीरे इसको बोलते हैं तामसिक गुण। फिर आता है संजय। संजय वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फोर सीइंग की, फोर साइटेडनेस की पावर है, वो दूर का विजन देख सकते हैं। इन नॉर्मल लाइफ व्हाट डज इट सिंबलाइजेस? It symbolizes that we should have one person with us who can tell us the good or bad, or we can say the critics of us, of ourselves. This is a kind of सात्विक गुण। फिर आते हैं अर्जुन। अर्जुन represents what? राजसिक गुण, राजा। तो जब भी लिखा जाता है धृतराष्ट्र वाचे, संजय वाचे, अर्जुन वाचे, तो क्या हो गया? तीन गुण, तामसिक, राजसिक, तामसिक, सात्विक और राजसिक। फिर कौन आते हैं बताइए? बोलिए बोलिए। सबसे पहले धृतराष्ट्र आते हैं, फिर संजय आते हैं, फिर अर्जुन आते हैं। धृतराष्ट्र वाचे, संजय वाचे, अर्जुन वाचे। फिर लिखा जाता है श्री भगवान वाचे। दैट इज ही इज अबव ऑल द गुणास, ही इज द गुणातीत। सात्विक, राजसिक, तामसिक से सबसे ऊपर है। तो ये बहुत सारी बातें करेंगे, इसके बारे में और बात करेंगे। चलिए नाउ लेट्स एंड दिस क्लास। आई अगेन कंसीडर दिस एज अ क्लास 0। मुहूर्त का जो स्टार्टिंग वाला वो स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा सा हम स्टार्ट कर लिया। हमने 9 चीज लिखी थी, तो वो पूरा करा दूं जल्दी जल्दी से, है ना? या वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अच्छा, नाउ आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।